प्यारे दोस्तों, आप सभी का विज्ञान के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आवाज़ अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है जीवों का वर्गीकरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीवों का वर्गीकरण करने से पूर्व हम देखते हैं कि जीवों की संख्या बहुत अधिक है और अब तक लगभग 12 लाख से अधिक जीव जातियों की खोज हो चुकी है। इतने बड़े जैव समुदाय में उपस्थित सभी जीवों का एक साथ अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इन सभी जीवधारियों के जीवों में उपस्थित समानता या असमानता के आधार पर भिन्न भिन्न समूह बना दिए। इस पूरी प्रक्रिया को ही जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। सरल शब्दों में, जीवधारियों में उपस्थित समानता या असमानता के आधार पर उनका अलग अलग समूह बनाना ही जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। और जीवों के नाम, पहचान आदि संबंधी कार्य विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं, उसको वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी के अंतर्गत शुरुआत में कैलोरस लीनियस का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, इसलिए उनको वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का पिता कहते हैं। सबसे पहले सामान्य तौर पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, जंतु जगत और पादप जगत। अरस्तु को जंतु जगत का और थियोफ्रस्टस को पादप जगत का पितामह कहा गया। सबसे पहले जंतु जगत को निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है, जिनके नाम निम्नवत हैं। नंबर 1 प्रोटोजोआ, नंबर 2 कोरीफेरा, नंबर 3 निडेरिया, नंबर 4 प्लेटीहेल्मिन्थीज, नंबर 5 एस्केहेल्मिन्थीज, नंबर 6 एनीलिडा, नंबर 7 आर्थ्रोपोडा, नंबर 8 मोलस्का, नंबर 9 इकाइनोडर्मेटा और नंबर 10 कार्डेटा। कार्डेटा के अंतर्गत सबसे एडवांस जीवों को रखा गया है। इन्हीं कार्डेटा संघ के अंतर्गत मनुष्य आदि आते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत समस्त प्राणियों को निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त अब हम देखेंगे कि पादपों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो पादपों का वर्गीकरण भी विभिन्न प्रकार के फैमिलीज़ में किया गया है, या उनको भी कई विभागों में बांटा गया। तो इस तरीके सबसे पहले दो जगत वर्गीकरण का सिद्धांत कैलोरस लीनियस ने दिया, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इनमें जीवों को दो ही भागों में बांटा गया, जंतु जगत और पादप जगत। ये वर्गीकरण बहुत ही सीमित दायरे में उपस्थित लक्षणों के आधार पर बनाया गया और ये सभी को संतुष्ट नहीं कर सका, इसलिए इसको अमान्य कर दिया। उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। 4 जगत वर्गीकरण को कोपलैंड ने दिया। कोपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत समस्त जीवधारियों को बांटा, जिनके नाम निम्नवत हैं। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 पादप जगत और नंबर 4 जंतु जगत। चूँकि यह वर्गीकरण पहले से थोड़ा व्यापक स्तर पर लक्षणों को शामिल करके बनाया गया था और ये ज़्यादा तर्कसंगत था, इसलिए इसको महत्व दिया गया। लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत सभी को शामिल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, अर्थात इस वर्गीकरण से सभी जीवों का समग्र रूप से विभाजन या वर्गीकरण करना तर्कसंगत नहीं है, इसलिए इसको भी अमान्य कर दिया। उसके बाद फिर 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया। ये आधुनिकतम सिद्धांत है और अब तक लगभग ये सर्वमान्य है, इसमें कोई व्यापक स्तर पर कमियां नहीं हैं। इस 5 जगत वर्गीकरण को हुइटेकर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें उन्होंने संपूर्ण जैव समुदाय को निम्नलिखित भागों में बांटा, जिनके नाम निम्नवत हैं। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 पादप जगत, नंबर 4 फंजाई और नंबर 5 जंतु जगत। तो इस तरीके से ये हुइटेकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण सर्वमान्य है और व्यापक भी है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के लक्षणों को शामिल करके ये वर्गीकरण दिया गया था। अब इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि मोनेरा के अंतर्गत किन जीवों को रखा गया है।
तो मोनेरा उपजगत के अंतर्गत उपस्थित बहुत सरल या शुरुआत में जो जीव बने उनको रखा गया है, जैसे बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। चूँकि ये प्रारंभिक जंतु हैं और इनकी शारीरिक संरचना बहुत ही सरल होती है। अगर इनके लक्षणों को हम देखें तो इनमें केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट नहीं दिखता है। अगर इनके कोशिका के केंद्रक क्षेत्र को देखा जाए तो वो बहुत ही स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक कला भी अनुपस्थित होती है। वह कोशिका द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी नहीं होते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया कि ये संरचना में बहुत ही सरल होते हैं, इसलिए इनमें कोई व्यापक स्तर पर लक्षणों का उन्नतीकरण नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल आदि जंतु आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी लोगों का आभार।